आज मेरे मजहब के बारे में कोई बात कहेगा, मैं उसको नहीं बख्शूंगा। मेरे अल्लाह के बारे में कोई कहेगा, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। नदीम साहब, ये अरेस्टिंग नहीं है, प्रोटेक्शन है। उनको प्रोटेक्शन है, ये अरेस्टिंग नहीं है, ये सब दिखावा है। क्या बात कर रहे हैं आपका सवाल। मैं तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो बने हैं, उनका एजेंडा है, उन्हें रूल करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए करना है क्या? उनको रोकना है क्या? इसी से तो रूल करेंगे वो। उन्हें एक आइकन बना दिया गया, उनको भगवान बना दिया गया है। उनके लिए ये बहुत है। एक जो तड़ीपार, एक गुंडा, एक ये जो तड़ीपार था, वो आज हमारा गृह मंत्री बना हुआ है। तो उसको तो वही स्टेटस है ना। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर, यानी कि जंतर मंतर की बात करूं तो 500 मीटर की दूरी पर देश का संसद चलता है और संसद में तमाम राजनेता देश भर के मौजूद रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात, जंतर मंतर के ठीक 100 मीटर की दूरी पर संसद मार्ग थाना है। उसी थाने के सामने खड़े हो करके भड़काऊ नारेबाजी की जाती है। और नारेबाजी भी ऐसी वैसी नहीं, मतलब सीधा मार्ग काटने वाली, जो लगातार देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी ये लोग दरगाह के सामने खड़े हुए नजर आते हैं, तो कभी मस्जिद के सामने खड़े हो जाते हैं। आखिरकार ये अचानक से बरसाती मेंढकों की तरह जो नफरती तत्व उजागर हो गए हैं, आज इन्हीं नफरती तत्वों पर बात करने के लिए मेरे साथ एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शफी साहब मौजूद हैं। मैं शफी साहब आपसे जानना चाहूँगा, देश की राजधानी में इतने बड़े बड़े नारेबाजी की जा रही है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राज्य लाएंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? इससे पहले कभी देश में ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। ये एक जो वो लोग प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, क्योंकि उनका मुद्दा देश नहीं है, यहाँ का संविधान नहीं है। उनका मुद्दा एक हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि उनका जो आइडियल है वो नाथूराम गोडसे है। वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लेटर लिखकर समझौते किए। वो लोग उनके आइडियल हैं। वो लोग हैं जो अभी संसद में पहुंच गए बम ब्लास्ट करके। वो लोग उनके आइडियल हैं। और इस वक्त में, क्योंकि जब यूपी इलेक्शन आ रहा है, तो ये सारी बौखलाहट वही है और ये जानते हैं वो। क्योंकि आज मेरे मजहब के बारे में कोई बात कहेगा, मैं उसको नहीं बख्शूंगा। मेरे अल्लाह के बारे में कोई कहेगा, मैं उसे नहीं बख्शूंगा। और वो यही चाहते हैं कि देश में ऐसा इनको प्रोवोक कर दें कि फिर जो लाशें गंगा में बही हैं, लाशें जो नीचे से निकल कर ऊपर आ गई हैं, जिनको दफन किया गया, जिनको लाशों को फेंका गया, जिन लाशों को कुत्तों ने नोचा, वो लाशें कहीं सामने ना आ जाए, सरकार का फेल्योर सामने ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेरोजगारी सामने आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि किसानों के मुद्दे सामने आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दलित आदिवासियों के मुद्दे सामने आ जाए। ये या इकोनॉमी या महंगाई, ये जो मुद्दे हैं वो मुद्दे उनके नहीं हैं। और एक ऐसी शराब धर्म के नाम पर, ऐसा एक नशा इस तरीके से पिला दिया है इस संघ परिवार ने। इस संघ परिवार का ही सारा किया धरा है, इसमें कोई दूसरा खेल नहीं है। ये तमाम नशे जो हैं अब वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। और जो नशाखोर लोग होते हैं वो आपको कभी भी नालियों में गिरे हुए नज़र आएंगे। और जो नालियों में गिरे हुए लोग होते हैं, उनकी भाषा शैली क्या होती है वो भी आप समझ सकते हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा, ये निहायत, मतलब जो कह सकते हैं कि इससे नीचे और देश कहाँ जाएगा। मैं आगे अगर आप मौका देंगे तो मैं इसको 2-3 तरह से देखता हूँ। नंबर 1 तो मुसलमानों के एंगल से, दूसरा वो मजलूम जिन पर जुल्म किया जा रहा है, तीसरे वो तमाशबीन जिनके घर तक ये आतंकवादी अब तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उनको ये लगता है वो सेफ़ हैं।
मुसलमानों को उस संदर्भ में कि जब आपके मजहब मतलब अब बचा क्या हमारे पास, और हमें हमारी दिफा, हमारे खुद के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी खुद की हमारे कानून ने दी हुई है। अगर कोई जिस तरह से ये बंदे ने अभी कहा, जिस तरह से बदमाशी की इस विष्णु गुप्ता ने बोला, और उसका जो जिम्मेदार था अभी, हाँ यस यस यस, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता, वो भी एडवोकेट होते हुए संविधान के साथ खेलते हुए जिसने ये कर्मकांड किया, हमारे सामने हो तो इंशाल्लाह अल्लाह हमसे अजाब दिलाएगा उसको। ये है अभी कि ये जो इनको अजाब है ना, वो आपको खुद अजाब, अल्लाह का अजाब जो है इनकी तरफ करना पड़ेगा, नहीं है तो आपके ऊपर अजाब आता ही रहेगा। ये अजाब इसीलिए आ रहा है कि हम इनको अजाब नहीं दे रहे हैं अल्लाह की तरफ से। क्योंकि सर इस केस में जब ये वीडियो वायरल होता है तो ऐसे भड़काऊ बयानबाजी अगर दूसरे समुदाय की तरफ से होती है तो दिल्ली पुलिस तुरंत गिरफ्तारी करती है, और थोड़ी देर बाद ये अनाउंसमेंट हो जाती है कि भड़काऊ नारेबाजी के चलते NSA UAPA लगा दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जब सवाल दिल्ली पुलिस से पूछा जाता है तो दिल्ली पुलिस कहती है कि FIR दर्ज कर ली गई है, चेहरों की पहचान की जा रही है। और जब चेहरों के बारे में लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा होती है तो 2 घंटे तक पूछताछ होती है, और पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी हो जाती है। और गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता थाने के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। क्या जो कल तक नारेबाजी कर रहे थे दिल्ली पुलिस लठ बरसाओ, क्या इन लोगों के लिए किसी तरीके से दिल्ली पुलिस कोई सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, या दिल्ली पुलिस ही ये सब सारी चीजें करवाने में माहिर हो चुकी है? नदीम साहब, ये अरेस्टिंग नहीं है, प्रोटेक्शन है। उनको प्रोटेक्शन है, ये अरेस्टिंग नहीं है, ये सब दिखावा है। और एक पूरा स्क्रिप्ट रेडी करके ड्रामा किया जाता है ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप ड्रामा है। इसलिए देश को रोड पर आना पड़ेगा, और इसलिए सबसे पहले किन पर जुल्म हो रहा है उन्हें खड़ा होना पड़ेगा और उन मजलूमों को बताना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, यहाँ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इश्यूज बताए जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो मुसलमान है। यही है ना अभी पूरा मीडिया और ये सब। या सबसे ख़तरनाक बताएंगे तो इन्हीं को बताएंगे। रीज़न क्या है? जो आप UAPA देखिए, सबसे ज़्यादा किन पे लगा हुआ है? मुसलमानों पे नहीं लगा हुआ है। ट्राइबल्स और अदर्स जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हीं पर लगा हुआ है। और कितने लोग बेगुनाह हैं। और खुद कोर्ट बता रही है कि जो थाने होते हैं वही मतलब जो है गुंडाई करते हैं, वहाँ पर इंसाफ नहीं होता है। तो जिन पर जुल्म हो रहा है उनको वहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है, और जिन पर जुल्म कर रहे हैं उनको इंसाफ न मिलने के बाद जिन्होंने जुल्म किया उनको संसद मिल रही है ना, विधानसभा मिल रही है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनको नवाजा जाता है, अलग अलग ओहदे दे दिए जाते हैं, अरेस्टिंग नहीं होती है। तो क्या होगा? तो देश आज पूरी तरह से एक गुंडई का जो रूप है संघ परिवार ने वो पूरी तरह दिखा दिया है। यहाँ आतंकी खुलेआम राज कर रहे हैं, यहाँ पर आतंकी खुलेआम राज कर रहे हैं जो भगवा के रूप में काम कर रहे हैं। और इसमें ज़्यादातर लोग, क्योंकि ये बात करते हैं जनसंख्या की, ये बात करते हैं मुस्लिम और हिंदू की और हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जो इनके मदरसे की, ये लोग कौन हैं? नंबर 1 तो नपुंसक लोग हैं जो ना तो बच्चे जन सकते हैं, जिनका कोई आने वाली नस्लों में कंट्रीब्यूशन है, जो ये नहीं होगा कि हमारी जनरेशन को आगे यहाँ पर है जनरेशन तो उस जनरेशन को कुछ अच्छा देखना है। तो पब्लिक को ये समझना पड़ेगा, जिन पर जुल्म हो रहे हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप खड़े नहीं होंगे तो ये दिन आने वाले हैं कि आप ये सोच रहे हैं मुसलमानों पर हो रहा है ना जुल्म, हम पे क्या है? फिर कल मुसलमान ये सोचेगा कि आप पर हो रहा है ना जुल्म। क्योंकि जब सिख भाइयों पर फसाद हुआ तब सबने तमाशा बनकर देखा, फिर मुसलमानों पर हुआ सब फिर तमाशा बनकर देख रहे हैं, फिर आदिवासियों दलितों पर जो हो रहा है उनको भी सब तमाशा बनकर देख रहे हैं। और मीडिया जो है पूरी तरीके से मतलब ये कह सकते हैं कि मुझे मतलब ये बड़ा अजीब लगने वाला है, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी
जिनको आप तवायफ बोलते हैं, वेश्या बोलते हैं, उनमें कुछ ना कुछ किरदार होगा, उनका कुछ ना कुछ मियार होगा। लेकिन जो आज का मीडिया जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, उनका तो वो मियार भी नहीं है, वो मियार भी नहीं है। तो देश को ख़त्म करने का काम हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो हैं लगातार हर छोटी से छोटी बात पर ट्वीट करते हैं। देश की राजधानी में इतना बड़ा इंसिडेंट होता है, ना तो देश के प्रधानमंत्री इन नफरती तत्वों के ऊपर कोई लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं, कानून डेली पर डेली संसद में पास हो रहे हैं, पर ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा जो ये भड़काऊ नारेबाजी करने वालों पर रोक लगाई जा सके? क्या खुला समर्थन चुप्पी साध करके देश के प्रधानमंत्री ने इन लोगों को दे रखा है? क्या बात कर रहे हैं आपके सवाल में? तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो बने हैं, उनका एजेंडा है, उन्हें रूल करना है। तो ये सब चीज़ों के लिए करना है क्या? उनको रोकना है क्या? इसी से तो रूल करेंगे वो। उन्हें एक आइकन बना दिया गया, उनको भगवान बना दिया गया है, उनके लिए ये बहुत है। एक जो तड़ीपार, एक गुंडा, एक ये जो तड़ीपार था, वो आज हमारा गृह मंत्री बना हुआ है। तो उसको तो वही स्टेटस है ना, नीचे गुंडई में क्या क्या काम होते हैं, तो फॉलोअर्स तो वही हैं। तो उनके आका अपने फॉलोअर्स को देखकर खुश होंगे या उनके खिलाफ ट्वीट करेंगे? ये तो वो जो लोग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं या आप कोई भी उनसे ये उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि अगर वो फसाद फैलाएं या कुछ गलत हरकतें करें, या अभी जैसे कल ही वहाँ ये मदार अली शाह की जो दरगाह है, उन पर जाकर वो लोग कब्जा करने की कोशिश करें, जो कि 18वीं सदी की बनी हुई है। या मध्य प्रदेश में मस्जिदों के बाहर जाके वो लोग मतलब अतिक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए चले जाते हैं, और राम के नाम को पूरी तरीके से वो जिस तरह से पॉलिटिसाइज करके इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको खूब इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनके एजेंडे का पार्ट है, वो तो खुश होंगे इसमें, वो तो उन लोगों को शाबाशी दे रहे होंगे, और शायद क्या क्या उनको नवाज दिया होगा। तो मोहम्मद शफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने खुल करके जो नफरती तत्व सड़कों पर निकल करके नफरत फैला रहे हैं, उनके एजेंडे को भी खुल करके आपके सामने रखा। और जो गिरफ्तारी दिखाई जा रही है, गिरफ्तारी के बाद जो नेता के प्रोटेक्शन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं 19वीं सदी की फिल्म का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है।